हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो जी शाम के 5:30 बज गए हैं और अपनी किचन में हमने जो है एंट्री कर ली है। शाम के खाने की तैयारी। तो खाने में आज कुछ स्पेशल थोड़ा सा। तो जी शाम के 5:30 बज चुके हैं और कैमरामैन भी हाजिर है। कैमरा पकड़ के अब पीछे पीछे फिरेगा, जहाँ जहाँ जो जो होता रहेगा वो सब चीज़ें कैप्चर करके आपको दिखाऊंगा। और आज शाम के टाइम बनने वाली है बेसन और चिल्ले की सब्जी। मैं बता दूं, इसने तो बताया नहीं। बेसन और चिल्ले की सब्जी बनेगी। और सारी पोल खोल दी। उससे पहले क्या है कि जमे जो आपने प्रीवियस वीडियो में देखे हैं हमारे, उन्हें भून कर रखा जाएगा, क्योंकि अगर उन्हें ऐसे ही रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, मतलब उनमें फंगस आ जाता है, तो इसलिए उन्हें भून के रखा जाएगा। बरसात के मौसम में बहुत जल्दी से फूल लग जाती हैं। तो जी चलो शुरुआत करते हैं यहीं से। पहले बेसन का घोल बनेगा, उसके बाद जो है जमे भूनने जाएंगे और शाम का रूटीन आपको दिखाते हैं कि यहाँ क्या क्या होने वाला है। और अब से पहले भी कई सारे काम हो चुके हैं। कपड़ों की तय बन गई है, चाय पी ली है, बर्तन साफ हो गए हैं और मैंने चूल्हे में भी जीना लगाकर छोड़ दिया है। जब तक मैं यहाँ से जाऊंगी बाहर कढ़ाई रखने के लिए, तब तक वो जल कर तैयार हो जाएगा। तो वहाँ पर एक काम ऑलरेडी होने लग रहा है और दूसरा करेंगे यहाँ पर। तो घोल बनाने की तैयारी, सारा सामान मैंने यहीं पर रख लिया है। तो जी सबसे पहले बेसन का घोल, 10-12 जनों का खाना है और बेसन कितनी मात्रा में लिया जाएगा सबसे पहले ये देखना दिलचस्प होगा। और नमक तो स्वादानुसार सबका अलग अलग होता है, इसकी कोई मात्रा नहीं बता सकते। और हल्दी मसाले जो हैं सब ये इनका अंदाज़ा होता है, क्योंकि ये तोल कर नहीं डाले जा सकते। तो इसमें डाल दिया है बेसन और गरम मसाला, अभी मिर्च और नमक, ये 4 चीज़ें अभी इसमें डली हैं घोल बनाने के समय। और ये घोल जो है चिल्लों का घोल ही बनेगा और इसकी बनाएंगे हम बाद में सब्जी। और किस तरीके से बनाएंगे वो आपको दिखाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हैं और इसको मिक्स करते हैं। और इस घोल को मैं पहले तैयार इसलिए कर रही हूँ ताकि ये बेसन जो है फूल कर अच्छे से और इसकी सारी गांठें भी निकल जाए। इसे मैं छोड़ दूंगी और ये बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा इसका बैटर चीले बनाने के लिए, जब तक मैं ये जमे भूनूंगी। इसमें थोड़ा सा और पानी डालूंगी और चलाते चलाते ही देख रही हूँ इसमें कितने पानी की ज़रूरत है। तो जी ये घोल मैंने बनाकर तैयार कर दिया है। अब इसको छोड़ देते हैं आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए। अभी चलते हैं बाहर वाले किचन में। तो जी ये है हमारी 5 दिन की मेहनत। 5 दिन में हम लोगों ने तोड़े हैं इतने से जमे, क्योंकि 1 कटोरी आटा ही बनाती है माँ डेली, और उसे तोड़कर इकट्ठे कर लेते हैं। आज इन्हें भून लेंगे, कितने सारे हो गए हैं ये। तो इन्हें भून कर जो है तब उस कंटेनर में रखेंगे जिसमें ये रख रखे थे हमने कच्चे। भूनने के बाद में ये सालों तक चल जाते हैं, ख़राब नहीं होते कभी भी। और भूनने का भी तरीका अलग ही है, तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए एक तो चूल्हे में। और इस तरीके से ये देखिए, एक हाथ से उठाएंगे और एक हाथ से एक तरफ से जो है इस चमचे से ऐसे उठाएंगे। इस तरीके से धीमी धीमी आंच में ये जो है भुने जाते हैं। और जब ये हल्के से लालपन पे हो जाते हैं, लाल हो जाएंगे ये, तब इन्हें नीचे उतार देते हैं। और नमकीन और मीठे दोनों ही स्वादिष्ट लगते हैं। और इनमें मैदे का बिल्कुल भी मिलावट नहीं है, ये शुद्ध गेहूं के आटे के हैं, जो गेहूं के आटे से फुल मैदा बनाया जाता है छानकर बारीक कपड़े में। ये भुन चुके हैं, इनके भूनने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी और अब इन्हें स्टोर कर दिया जाएगा उसी कंटेनर में जिसमें ये पहले रखे थे। अच्छा ठंडा करना है इसे, उधर से आवाज़ आई। इन्हें ठंडा करना, गरम गरम नहीं डालने, ठंडा करके ये काफ़ी दिनों तक स्टोर रहेंगे और ख़राब नहीं होने। थोड़ा सा हल्का सा लाल रंग हो गया इनका भूनने के बाद। यहाँ मोर्चा संभाल लिया मम्मी हलवाई ने, प्रोफेशनल चिल्ला एक्सपर्ट। तो यहाँ पे जो है प्रोफेशनल चिल्ला मेकर आ गई है माँ। ये बनाएगी चिल्ला बेसन का और इसकी बनेगी सब्जी। प्यूरी टमाटर की उधर काटे जा रहे हैं, उनकी बनेगी प्यूरी। और प्यूरी को ग्रेवी में बदलते देर नहीं लगती जब काम एकदम प्रोग्रेस पे होता है। कहीं कहीं हलवाइयों की निगरानी में बन रही है चिल्ले की सब्ज़ी और ये पहली बार है। इसमें कुछ कमी पेशी रह जाएगी तो बताइएगा, लेकिन यहाँ पर ये पहली बार है तो कोशिश करेंगे पूरी अच्छी तरह से बनाने की, क्योंकि जब फर्स्ट अटैम्प्ट होता है तो कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है। जैसे चाउमीन थी हमारी, टमाटर डाल दिया था
उसमें माफ़ कीजिएगा, बहुत लोग टमाटर खाते हैं, बहुत लोग चाउमीन में नहीं खाते। और यहाँ पूरी सलाह के साथ बनेगा और चौकन्ने हैं हलवाई भट्टी के अगल बगल। तो ये है पहला चिल्ला बन गया। अब दूसरे की तैयारी। और लगता है जो देसी चूल्हे का फ्यूल है वो सूखा हुआ है, ज़बरदस्त आंच दे रहा है वो, क्योंकि धूप निकल रही है ना कई दिनों से। तो ये जो गोश्ते उपले आप देख रहे हैं उधर, ये धूप में रखे थे और पूरे करकरारे हो रहे हैं ये, और चूल्हा भी सूखा हुआ है। तो जी फ्यूल एकदम झमाझम जल रहा है। झमाझम तो बारिश होती है, इसे तो बड़ा बड़ कह सकते हैं। ऐसे ही ये चिल्ले बनते जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे पे जहाँ पर भी जाकर रुकेगी बात, वहाँ तक इसे लेकर चलेंगे सब चिल्लों को साथ में, और सब्जी तक अंजाम देंगे इसे, चिल्लों की सब्जी। और कई दिनों से जो है यहाँ पर चर्चा हो ही रही थी, जैसे मैं बता रहा था आपको कि लौकी, तोरी, भिंडी, बैंगन, अरवी, इन्हें ना 2-4 दिन के लिए अवॉइड करेंगे, लेकिन बनानी तो फिर इनमें से ही है, और तरीके ढूंढेंगे इनमें से कुछ और तरीके से बनाने के। और ये जो हलवाई के असिस्टेंट हैं, ये बार बार कुंच अपने हाथ में ले लेते हैं, ये भी अपने हुनर का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे पूरा। उधर से आज ज़्यादा लगती है और माँ की चूड़ियाँ गर्म है। अच्छा, एक तरफ से आँच ज़्यादा लगती है तो इसलिए। ये दूसरा चिल्ला, ये देखिएगा। के मौसम में कुछ समझ में ना आए तो बनाए चिल्ले की सब्जी, पनीर खाना भी भूल जाए। और जब कोई भी सब्जी समझ ना आए और घर में बेसन, मतलब रसोई में बेसन हो, तो फटाफट घोलिए, चिल्ले बनाइए और छोंक दीजिए इसे प्यूरी में टमाटर की। तो जी ये बन रहे हैं गोल गोल मज़ेदार मस्त वाले चिल्ले, एकदम चटपटे। और देखेंगे आज सब्जी कैसी लगेगी इन चिल्लों की। माँ के हाथ का स्वाद इन चिल्लों के साथ। और मोड़ने को मुझे ही बोलती है माँ। मोड एक्सपर्ट, ये मोड एक्सपर्ट है। तरीके से दबाने से ये जो है चिपक जाता है। 3 चिल्ले बनके तैयार हो गए हैं। बहुत दूर तक की रेंज है नंदिनी की इसे चलाने की। और देखो, बांधना चाहिए, चलाते चलाते जीने के ऊपर चढ़ेगी, बांधना चाहिए। और ये सोच रही कोई देख नहीं रहा से, और फटाफट से ये देखो सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू कर देगी। और ये देखो, ये सबसे छोटा और लास्ट चिल्ला, सबसे छोटा तो कह नहीं सकते, लेकिन ये लास्ट है। और नंदिनी भी टेस्ट करेगी इसमें से, उसे भी खिला के देखेंगे। चिल्ले तो बन गए बेसन के, अब इन्हें छोंकने की तैयारी। और जो प्यूरी बनाई है उसकी ग्रेवी बनाई जाएगी और उसमें इन्हें डाल दिया जाएगा छोंकने के बाद में। सरसों के तेल में जीरा और छोंक की तैयारी। उसके बाद में साबुत धनिया, और अब ये अदरक कूट लिया वैसे ही, और हरी मिर्च लंबी काट ली। तो ये हो गया छोंक का बेस तैयार। यहाँ पे लाल मिर्च भी डाल दी थोड़ी सी, और नीचे फ्यूल एकदम पूरे रिदम में है अपने। अब इसमें डल जाएगा टमाटर का पेस्ट या प्यूरी, जो भी आप बोलते हैं, बोल सकते हैं इसे। तो ये रहे थे इनके इंग्रेडिएंट्स इस सब्जी के, और पकना बाकी रह जाएगा इसके बाद। ये इस तरह से फ्यूल लगाया गया इस चूल्हे में, देसी चूल्हे में। हल्दी रह गई थी,
और ये धनिया, नमक, हींग की बारी हींग की। पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने के लिए हींग का उपयोग भी करते हैं हम लोग सब्जियों में। और ये है थोड़ी सी मलाई, मलाई का प्रयोग भी किया जाएगा। इससे कलर और टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि मानते हैं सब, मलाई डालने से टेस्ट और रंग जो है बढ़िया हो जाता है। कुछ कहना चाहोगे आप? मैं तो खा के ही कहना चाहूँगा कुछ। फिलहाल इसकी ग्रेवी का रंग ऐसा हो गया जिस तरह शाही पनीर की ग्रेवी का हो गया। ये देखो, मिलता जुलता सा ही। थोड़ा सा पानी और स्वादानुसार। पानी भी तो स्वाद बनाता ही होगा सब्जी में, इसलिए बोल रहा हूँ। इसमें डालना पड़ेगा क्योंकि ये बेसन के चिल्ले जो हैं पानी बहुत ज़्यादा सोख लेते हैं। ये सोख लेंगे पानी, इसलिए जो है पानी की मात्रा इसमें अब इसमें ठीक रख के पतली रखनी पड़ेगी पतला ग्रेवी। रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो जी अब इन चिल्लों के जो हैं हम छोटे छोटे से पीस बनाएंगे इस ग्रेवी में डालने के लिए। ग्रेवी हमारी लगभग पक के तैयार हो गई है और उसके बाद सेकेंगे सिंपल सी रोटियां। तो चलो जी, छोटे छोटे से पीसेस जो हैं इसके बना लेते हैं ऐसे काट के। ज़्यादा बड़े मैं नहीं काटूंगी। ये देखिए कितने अच्छे से लग रहे हैं अंदर से, देखने में बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, एकदम पका हुआ है। इनकी कटिंग मैंने कर ली है। ये देखिए इतने सारे पीसीज हुए आएंगे। लास्ट प्रोसेस हमारा ये है कसूरी मेथी। ये देखिए तो जी सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब मुझे सेकनी है रोटियां। प्रीति ने तब तक आटा बना के तैयार कर दिया। सब्जी में से खुशबू तो अच्छी आ रही है, इसे ढक देते हैं और अब रखते हैं तवा। तवा मैंने रख दिया है। अब मैं रोटी सेकूंगी और प्रीति जो है सबको लगा कर देगी। और कई दिनों बाद आज हमने थोड़ा सा दही जमाया था, उसमें रई लगाई थी तो ये मक्खन निकला था और बच्चे मक्खन लगाकर कई दिनों बाद खाएंगे। नहीं तो देसी घी यूज़ कर रहे थे जो हमने गर्म करके स्टोर कर रखा है, वही यूज कर रहे थे हम लोग। और 2 दिन की मलाई इकट्ठी की प्रीति ने और दूध इकट्ठा किया, तब जाकर ये मक्खन तैयार हुआ है। और ये बन गई है बेसन के चिल्ले की सब्जी। ऐसी ऐसी सी बनी कुछ और बाकी पनीर के पीस हो। हाँ बिल्कुल ठीक वैसी सी बन गई, कलर भी वैसा ही है। और ये पहली बार बनाई है, खा के पता चलेगा इसका टेस्ट कैसा है, बच्चों को कितनी स्वादिष्ट लगती है। पसंद उन्हें अगर आई तो फिर इसे भी शामिल कर देंगे अपने मेन्यू में। हफ्ते 10 दिन में काम हो जाएगा। इधर अभी रोटियां सिक रही हैं और अभी लगभग 6:30 बजे हैं शाम के। और 6:30 बजे गांव में खाना बन जाता है और अंधेरे से पहले खा भी लेते हैं। एक आध सदस्य होता है जिसे लेट नाइट खाने की आदत होती है, वो भी 9 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो अभी अंधेरा होने से पहले सब खाना खा लेंगे। और इन पे थोड़ा सा लग जाएगा मक्खन तो ये थोड़ी देर तक क्या काफ़ी देर तक नरम रहेंगी और स्वादिष्ट रहेंगी। ये हो गए हैं अब ठंडे जमे भूनकर और इन्हें इसमें रख देंगे कंटेनर में और इसमें से ही यूज़ करते रहेंगे। और ये 2 तरीके से बनते हैं, एक मीठे और एक नमक के। मीठे दूध में बनते हैं और नमक के जो हैं वो बिल्कुल पुलाव की तरह बनते हैं। तो जिस दिन भी बनाएंगे आपको दिखाएंगे ज़रूर।